I'm Priya, and today this is video lecture 2 of class 10th chemistry, chapter 2nd, acid, bases and salts. Okay, and in this video we will discuss about properties or reactions of bases and acids. Okay, and a little about pH of acids. Okay, so let's start my topic. जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि बेसिस क्या होते हैं, जो बीटर इन टेस्ट हो, खट्टे हों, ठीक है, और जो रेड लिटमस को कैसा कर दे, ब्लू बना दें, ठीक है, ब्लू कर दें। मतलब जो बेसिस है वो रेड लिटमस अगर हम उसके सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो वो कैसे कर देते हैं, उसको कलर चेंज कर देते हैं उसका ब्लू में, ठीक है। एंड जो बेस होते हैं वो हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन में क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस देते हैं। नाउ बात करते हैं इसकी रिएक्शंस की। रिएक्शन विद मेटल्स, जो बेसिस हैं वो सभी मेटल्स के साथ रिएक्शन नहीं देते हैं, ये किसी किसी मेटल के साथ ही रिएक्शन देते हैं, या फिर ऐसे कह लो कि मेटल्स जो है वो सभी मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट नहीं करती है, ठीक है। एंड बेस जो होते हैं वो स्लिपरी जो है, टच में हमें कैसे लगेंगे, स्लिपरी, जब हम उन्हें टच करेंगे तो वो थोड़े फिसलते हुए से ऐसे लगेंगे, जैसे कि हमारा हाथ हम पे से फिसल रहा है। एंड सोपी होते हैं ये, ठीक है, कैसे होते हैं, सोपी, फील करें तो कैसे, और दूसरे कैसे लगते हैं, सोप जैसे लगते हैं, ठीक है। नाउ रिएक्शन विद मेटल्स, जो बेस हैं लाइक NaOH, क्या है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, प्लस हम किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, इसके जिंक मेटल के साथ, ठीक है। ये हमने कैसे लिया है, एक्वस मीडियम में। जब हम इन्हें वार्म करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये क्या बनाएंगे, ठीक है, Na2ZnO2। ये कैसे आया है, जैसे जो सोडियम है, ठीक है, उस पर कैसा होता है +1 चार्ज, एंड ZnO2 जो है इस पे यहाँ पे ओवरऑल -2 चार्ज है। कैसे, क्योंकि Zn +2 होता है इस पे, ठीक है, और जो O2 है ऑक्सीजन पे वैसे अकेले पे कितनी होती है, -2 चार्ज होता है, ठीक है, -2 चार्ज, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 एटम्स है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 2 जा 4, -4, तो यहाँ पे कितना हो गया, -2 ओवरऑल चार्ज यहाँ पे आता है ZnO2 पे। सो हम यहाँ पे नीचे ओमिट कर दे हैं प्लस माइनस साइंस को, ठीक है, और यहाँ पे क्या प्लस माइनस साइन को ओमिट कर देते हैं, और यहाँ पे क्या जाता है 1 और 2 ओनली। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, Na2ZnO2, ठीक है। सो ये क्या बन गया, सोडियम जिंकेट, क्या बन गया ये, सोडियम जिंकेट, ठीक है। एंड प्लस निकलती है हाइड्रोजन गैस, यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है बाहर रिलीज होती है। इसका हम कैसे पता लगाएंगे, जहाँ से टेस्ट ट्यूब में, जैसे मान लो हमने ये मिक्सचर लिया है और उस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, ठीक है, अभी हम सोच रहे थे कि कोई भी गैस बाहर निकल रही है, तो जब हम उसके पाथ में जो है उसके सामने बर्निंग कैंडल लेके आएंगे, तो जो बर्निंग कैंडल है उसके साथ ही हाइड्रोजन गैस कॉन्टेक्ट में आने से क्या होगी, बर्न करेगी, जलेगी एक ब्लू फ्लेम के साथ, ठीक है, और पॉप साउंड देगी, पॉप की साउंड आएगी हमें, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ से इस रिएक्शन में कौन सी गैस निकल रही है, ओनली हाइड्रोजन गैस निकल रही है। जैसे कि एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करते थे तब भी हाइड्रोजन गैस ही बाहर निकलती थी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है रिएक्शन विद एल्यूमिनियम मेटल, ठीक है, एल्यूमिनियम के साथ में यहाँ पे हमें वाटर भी लेना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, NaAlO2 बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। अब यहाँ पे देखो NaAlO2 बना है, ठीक है, यहाँ से देखो AlO2, एल्यूमिनियम जो है उस पर होता है +3 चार्ज, ठीक है, +3, और ऑक्सीजन पे क्या हो गया, ऐसे बताया था मैंने, यहाँ पे अभी -4 हो गया, टोटल 2 एटम्स है, तो ठीक है। सो यहाँ से कितना आ गया, -1। अब यहाँ पे सोडियम पे भी +1 है और इस पे -1 है, 1 1 रखो, क्या होगा, सेम NaAlO2, ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट, क्या बन गया, सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है। अब ऑक्सीजन का तो पता ही होगा आप सभी को कि ऑक्सीजन पे -2 कैसे आता है, क्योंकि ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर कितना है, 8, एंड हम कैसे लेंगे इसे, 2 और 6, K शेल में 2 एंड L शेल में 6, ठीक है। सो इस वजह से इसे किसकी कमी पड़ रही है, ऑक्टेट कंप्लीट करने में इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, जिसकी वजह से इस पर चार्ज आ जाता है -2, ठीक है, -2 चार्ज आता है। सो ये तो बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। मेन था आपका कि आपको ये फॉर्मूला रटना ना पड़े,
कि जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे 2 आएगा, जिंक के साथ करेगा तो, और एल्यूमिनियम के साथ करेगा तो यहाँ पे सोडियम का 1 लेंगे, ठीक है। सो ऐसे रटने वाली चीज़ नहीं है, समझ लेना इसे। नाउ नेक्स्ट क्या है, रिएक्शन विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ जब हम रिएक्शन करेंगे, ठीक है। एसिड्स ने किसके साथ की थी, मेटल ऑक्साइड्स के साथ। यहाँ पे किसके साथ होगी, नॉन मेटल की, जैसे कि CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, एक नॉन मेटल, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। और इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं नॉन मेटल के, वो कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक है, एसिडिक नेचर होते हैं। और जो मेटल्स के होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक इन नेचर, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, जब हम रिएक्शन कराएंगे, मान लो हमने ले लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी हमने रिएक्शन करा दी CO2 गैस के साथ, ठीक है। सो यहाँ से क्या हो गया, इसमें बनेगा CaCO3, जो कि क्या है, एक सोल्ट है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। एंड यहाँ प्लस में क्या निकलेगा, इसके साथ में देखो क्या बच गया, CaCO3, ऑक्सीजन का 1 यहाँ से आ गया, ओनली ऑक्सीजन की 1 बची है यहाँ पे, ठीक है, ऑक्सीजन 1 और H2 क्या बन गया, घुमा के थोड़ा सा करोगे तो H2O, ठीक है, क्या बन गया यहाँ पे H2O। ये सॉलिड में है, ये लिक्विड, मतलब सोल्ट प्लस वाटर मिला है, ठीक है। सो याद रखना इसको एक तरह से। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है, न्यूट्रल हो जाना है ना एक तरह से। मतलब आप देखोगे, जब हम एक मान लो टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लिया है, यहाँ पे NaOH ले लिया, ठीक है, NaOH प्लस 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर, ठीक है, फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर ले लिया है हमने यहाँ पे 2 से 3 ड्रॉप्स। क्यों, क्योंकि जब बेस में हम फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर डालते हैं तो उसका कलर कैसा आ जाता है, पिंक कलर आ जाता है, ठीक है। इस पिंक कलर को हम देख के, क्या इंडिकेटर्स क्या होता है, जो कलर शो करे है ना, और कलर चेंज दिखाएं कलर में, और जिससे हमें पता चले कि कोई चीज़ एसिड है या बेसिक है, ठीक है। सो यहाँ पे पिंक कलर है, और जैसे जैसे हम यहाँ पे ड्रॉप वाइज क्या डालेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे, HCl, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पिंक कलर डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो बेस के, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है, ठीक है, आपस में दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हो। जो सॉल्यूशन है वो कैसा बन रहा है, न्यूट्रल। सो इसे हम क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब जब एसिड और बेस रिएक्ट करें आपस में, और क्या दें हमें, सोल्ट प्लस वाटर, तो उसे हम क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल यही ले लो, NaOH प्लस HCl, ठीक है, और यहाँ से क्या बन जाएगा फिर, NaCl प्लस H2O, ठीक है, ये क्या है, सोल्ट। क्लियर है ऐसे। नाउ नेक्स्ट क्या है, एसिड्स और बेसिस में कॉमन क्या है, ठीक है। सो इसके लिए हमें एक बीकर लेना है, यहाँ पे एक्टिविटी है ये इसमें, ठीक है, NCERT बुक में भी है आपकी, कि इसमें हमें एक एक्टिविटी जो है करने के लिए हमें चाहिए ग्लूकोज एंड इथेनॉल, H2SO4 लिख लो, ठीक है, या तो सल्फ्यूरिक एसिड, या आप ले सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और NaOH, ठीक है, डाइल्यूट NaOH, ठीक है, एक्वस मीडियम में ले लो, ठीक है, बेस। सो ये हम लेंगे यहाँ पे, मतलब बारी बारी इनके लिए हम क्या करेंगे, सबके लिए अलग अलग टेस्ट करेंगे। देखो यहाँ पे हमने क्या लिया, एक कोर्क ले लिया है, ठीक है, जिसमें हमने फिट कर दिया है आयरन की नेल्स को यहाँ पे, ठीक है, और आयरन की नेल्स जो है कनेक्ट कर दी है हमने यहाँ पे, किससे, एक बैटरी से, ठीक है, ये क्या है, बैटरी, और ये बल्ब है एक, और ये क्या है, स्विच,
मतलब हमने पूरा ये एक सर्किट का क्या है सेटअप कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें हम अपना सॉल्यूशन लेंगे, जैसे कि हमने ले लिया डाइल्यूट H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड लिया। जब हम सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं तो क्या हो रहा है कि ये जो बल्ब है ये ग्लो कर रहा है, इस केस में क्या होगा, बल्ब ग्लो करेगा, ठीक है। एंड जब HCl डालेंगे तब भी सेम कंडीशन होगी, NaOH डालेंगे तब भी सेम कंडीशन होगी, लेकिन जब हम ग्लूकोज और इथेनॉल डालते हैं, ठीक है, तो ये बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बल्ब कब ग्लो होगा, जब इसके पास करंट आएगा, और करंट कब आएगा, जब आयंस यहाँ से फ्लो करेंगे, ठीक है। मतलब जो सॉल्यूशन हमने लिया है यहाँ पे वो क्या हो, अपने आयंस में टूट जाए, आयनाइज हो जाए, ठीक है, डिसोसिएट हो जाए, तो आयंस जो है वो इसके थ्रू यहाँ से सर्किट में फ्लो करेंगे और करंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। सो इनके केस में क्या हुआ था, आयंस थे, लेकिन इनके केस में कोई भी आयंस हमें नहीं मिले एक तरह से। क्यों, क्योंकि ये क्या है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, जहाँ पे कोई भी पोल नहीं होता, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो वो उनका सेपरेशन नहीं होता है, और इजीली जो है ये अपने आयंस में नहीं टूटते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ से आपको H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयंस नहीं मिलेंगे, ठीक है, जो किसके केस में मिल रहे हैं, इन तीनों के केस में, ठीक है। इन तीनों के केस में हमें क्या मिल रहे हैं, H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयंस मिल रहे हैं, ठीक है, जो यहाँ से फ्लो करेंगे और करंट प्रोड्यूस करेंगे एंड बल्ब जो है वो ग्लो करेगा जिसकी वजह से, ठीक है। अब यहाँ से हमने क्या देखा कि एसिड्स और बेसिस में दोनों में क्या कॉमन है कि वो क्या करते हैं, जब हम उनको एज ए सॉल्यूशन लेते हैं और जब करंट से उन्हें जब उन्हें इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं तो वो क्या होते हैं, अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है, मतलब अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। ये क्या है, इनमें कॉमन है एसिड्स एंड बेसिस में। इसके ऊपर यहाँ से एक क्वेश्चन भी आता है कि ग्लूकोज है और जो इथेनॉल है वो एसिडिक करेक्टर शो क्यों नहीं करते, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड शो करते हैं, ठीक है, या नाइट्रिक एसिड। सो इसके लिए भी आप आंसर यही देना, ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज और इथेनॉल जो है वो अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होते हैं सॉल्यूशन में। सो इस वजह से वो ना तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है एंड ना ही उसे हम एसिडिक करेक्टर कह सकते हैं। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्या है, ये कहते हैं कि जो एसिड्स और बेस होते हैं, एसिड्स और बेसिस, वो क्या ओनली एक्वस मीडियम में ही जो है आयंस में डिसोसिएट होंगे, ठीक है, अपना आयंस में टूट जाएंगे। क्या एक्वस मीडियम में ही, अगर एक्वस मीडियम नहीं होगा तो ये ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे। सो इसके लिए भी हम एक एक्टिविटी का जो है एग्जांपल लेते हैं, एक्टिविटी करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब ली है हमने जो बिल्कुल ड्राई है, ठीक है, जिसमें कोई भी मॉइस्चर नहीं है, ड्राई टेस्ट ट्यूब लेंगे, ठीक है, उसमें हम क्या ऐड कर देंगे, यहाँ पे NaCl सोल्ट, ठीक है, सोल्ट हमने मिला दिया है, और इसमें हम यहाँ से ऊपर से जो है ड्रॉप वाइज क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या है, सोल्ट है, ठीक है, यहाँ ड्रॉप वाइज हम क्या कर रहे हैं, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पास कर रहे हैं, ठीक है, डाल रहे हैं इसमें, कैसा, कंसनट्रेटेड, जिसमें कि वाटर क्या है बहुत ही कम होता है एक तरह से, मतलब पूरा क्या होता है, ये सोल्यूट होता है ज़्यादा उसमें, ठीक है, सोल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, और ये भी क्या है, एक तरह से सोल्ट है, ठीक है, वाटर नहीं है इसमें। सो यहाँ से जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो रिएक्शन लिखो, देखो क्या बनेगी, NaCl प्लस H2SO4, ठीक है, कैसा है ये, कंसनट्रेटेड। जब हम इनकी रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या होता है, यहाँ पे Na2SO4 सोल्ट बन जाएगा, ठीक है, और प्लस में क्या निकलेगी, यहाँ पे HCl गैस निकलेगी, विच इज़ वेरी इरिटेटिंग गैस, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग होती है ये गैस। जब हम कोई भी लैब में इससे जो रिलेटेड काम करते हैं तो हमें यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट हम उसे नहीं यूज करते हैं, ठीक है, वहाँ पे एग्जॉस्ट जो होता है उसके थ्रू हमें करना चाहिए ताकि जो गैस है वो बाहर निकल जाए, हमें जो है सफोकेशन उससे ना फील हो, ठीक है। नाउ यहाँ से जो है हमने देखा कि जब यहाँ से HCl गैस पास हुई,
बाहर निकली, क्या, HCl गैस। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक ब्लू लिटमस पेपर यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। ठीक है, या आप रेड लिटमस पेपर लगा लो, कोई भी, मतलब हमने लिटमस पेपर यहाँ पे इसके कांटेक्ट में लेके आए हम, तो क्या हुआ कि उसमें नो चेंज, कोई भी चेंज हमें दिखाई नहीं दिया, ठीक है। बट जब हम क्या करते हैं, इस लिटमस पेपर को वेट कर देते हैं, गीला कर देते हैं, मतलब वाटर के पार्टिकल्स आ जाएं, ठीक है, वेट लिटमस पेपर, इसके कांटेक्ट में जब हम लाएंगे HCl गैस के कांटेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू लिटमस पेपर से ब्लू टू रेड उसका कलर हो जाएगा, ठीक है, ब्लू से रेड लिटमस पेपर हो जाएगा, मतलब ब्लू को रेड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये एसिडिक है, ठीक है, एसिडिक इन नेचर। क्लोराइड गैस जो है वो क्या है, एसिडिक इन नेचर। बट जब तक जो है लिटमस पेपर वेट नहीं था, या जहाँ पे कहीं भी वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं थे, जब तक इन्होंने कोई भी चेंज यहाँ पे हमें नहीं पता चला, ठीक है, मतलब इन्होंने कोई एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं किया, कोई आयंस में ये डिसोसिएट नहीं हुई, तो क्या होता, क्या पता चलता हमें कि जो एसिड है या बेसिज है वो ओनली आयनाइज होते हैं इन द एक्वस मीडियम ओनली, ठीक है। नाउ जो बेसिज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एल्कलीज। बट किस बेस को कहेंगे, जो वाटर में सोल्यूबल होंगे, ठीक है, वाटर सोल्यूबल जो होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, एल्कलीज कहते हैं, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। देखो जो पीछे हमने रिएक्शन की थी, ठीक है, उसमें हमने क्या देखा कि जैसे ही हम वेट जो मतलब वाटर पार्टिकल्स को HCl गैस के कांटेक्ट में लेके आते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। मतलब आयंस में कैसे डिसोसिएट होंगे, क्या क्या आयन बनेंगे यहाँ पे, H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। देखो मेन क्या हुआ था यहाँ पे, जो हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस है वो किस में रूट गई थी, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, ठीक है। लेकिन जो H पॉजिटिव जो है, ठीक है, वो क्या है, हाई चार्ज डेंसिटी है इसके ऊपर, क्योंकि इसका हाइड्रोजन का क्या है, साइज बहुत स्मॉल है, एंड चार्ज क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। साइज को देखते हुए चार्ज क्या है इसका, ज़्यादा है, तो क्या हो गया, चार्ज डेंसिटी जो है इसकी बहुत ज़्यादा है। सो ये क्या होगा, वाटर के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, ये H पॉजिटिव क्या हो जाता है, वाटर से जुड़ जाता है, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, यहाँ पे जब हम पीछे जो हमने जो रिएक्शन की थी, ठीक है, उसमें क्या था, वाटर जैसे ही कांटेक्ट में आता था हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के कांटेक्ट में आया, क्या बनाया, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एसिड और बेस क्या करते हैं, आयनाइज हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। सो यहाँ पे ये टूट गया H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। अब यहाँ से क्या है कि जो ये H पॉजिटिव है, ये सॉल्यूशन में हमें इधर ऐसे नहीं मिलेगा, खाली H पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि इसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, वो ज़्यादा है, इसलिए ये वाटर से क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। या फिर ये कह लो कि जो वाटर है वो HCl से क्या करता है, H पॉजिटिव आयंस को अपनी तरफ खींच लेता है, पुल कर लेता है, ठीक है, और क्या बना देता है, हाइड्रोनियम आयन। इसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोनियम आयन कहेंगे, ठीक है। और ये क्या है, क्लोराइड आयन। नाउ यहाँ पे देखो, और जो ये है, हमें हाइड्रोनियम आयन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, H पॉजिटिव और एक्वस, ठीक है, ऐसे लिखो, चाहे H3O पॉजिटिव लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। यहाँ पे H पॉजिटिव और प्लस हमने क्या लिख दिया, एक्वस। एक्वस का मतलब भी क्या होता है, वाटर, ठीक है। नाउ ये देखो, अब जो अरेनियस कंसेप्ट है वो एक तरह से इसके अकॉर्डिंग, मतलब जो है यहाँ से ही हमें थोड़ा आइडिया मिल सकता है, इसी से ही सेम है। जैसे यहाँ पे भी क्या है, हाइड्रोनियम आयन, और अरेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स क्या कहते हैं, एसिड्स क्या होते हैं इसके अकॉर्डिंग, कि जो कंपाउंड या द एसिड्स, द कंपाउंड्स विच in their solution in water are known as
एसिड्स, उन्हें हम क्या कहेंगे, एसिड्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल HCl है, ठीक है, प्लस हमने क्या किया वाटर, तो क्या बन जाएगा यहाँ से H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, आयंस में ये टूट गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर खोल के इसे देखें तो H पॉजिटिव आयंस है, इसका मतलब ये क्या है, एसिड है, ठीक है। ऐसे ही H2SO4 क्या करेंगे, वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, ये क्या देगा H3O पॉजिटिव और प्लस में क्या हो गया SO4 2 नेगेटिव आयंस, ठीक है। सो ये क्या है, ये भी एक एसिड है अरेनियस के अकॉर्डिंग। अब बेस क्या होते हैं इसके अकॉर्डिंग, जो क्या दे OH नेगेटिव दे, ठीक है, इन देयर सोल्यूशन, जो सोल्यूशन में क्या दे OH नेगेटिव आयंस दे, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयंस दे। फॉर एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सो यहाँ से क्या हो गया NH4 पॉजिटिव बच जाएगा और प्लस में OH नेगेटिव, ठीक है। सो ये क्या है, बेस है, क्योंकि ये क्या दे रहे हैं सॉल्यूशन में, हाइड्रोक्साइड आयंस दे रहे हैं। क्लियर है। नाउ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होंगे जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएं, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएं उनके आयंस में, ठीक है। तो उन्हें हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड्स विच डिसोसिएट्स उन्हें हम क्या कहेंगे, आर कोल्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ठीक है, जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए। मतलब जैसे कि HCl है, ठीक है, HCl जब हमने वाटर में किया इसे तो क्या हो गया था, H पॉजिटिव और प्लस में Cl नेगेटिव, तो कंप्लीटली ये डिसोसिएट हो गया था H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। बट अगर हम देखें जैसे कि सो इन्हें हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे ही H2SO4 है, ठीक है, और HNO3 एंड HClO4, ये सभी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। नाउ वीक एसिड्स, वीक क्या होंगे, जो पार्शियली डिसोसिएट होंगे, मतलब कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हो सकते, कुछ डिसोसिएट हो जाएंगे, कुछ आयंस हमें मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, वीक एसिड्स हैं, ठीक है, वीक एसिड्स हैं ये। सो जैसे कि एग्जांपल है CH3COOH, ये क्या होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते आयंस में। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, CH3COO माइनस प्लस H पॉजिटिव, ठीक है, एक तरह से ये मिलेगा हमें। सो ये क्या है, वीक एसिड्स हैं। इसी तरह से और एग्जांपल हो गए H2CO3 प्लस कोमा H2SO3, ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड, और ये क्या है, कार्बोनिक एसिड और सल्फ्यूरस, ठीक है, सल्फ्यूरस एसिड। ये क्या है, वीक एसिड्स हैं जो कम पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। मतलब यहाँ पे हमें जो है आयंस भी मिलेंगे और प्लस में एसिड्स के भी कुछ मॉलिक्यूल्स मिलेंगे वीक एसिड्स में। बट स्ट्रॉन्ग जो एसिड्स होते हैं वहाँ पे हमें टोटली क्या मिले हुए हैं, आयंस, ठीक है, इस तरह से। नाउ नेक्स्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। इसमें भी वही सेम हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, ठीक है, और वीक बेस जो कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो, पार्शियली डिसोसिएट्स हो आयंस में। जैसे कि स्ट्रॉन्ग बेस में क्या क्या आते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। जैसे यहाँ से ये किस में टूटेगा, KOH से K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, किस में, जब हम वाटर एक्वस मीडियम मिलेंगे, ठीक है। सो ये किस में टूट जाएंगे, K पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। ऐसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड। बट जो वीक बेस हैं वो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं, जैसे कि CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये सभी। और यहाँ पे जो वीक बेस हैं इसमें एक मॉडरेट जो है, सॉरी वीक एसिड में मॉडरेट वीक एसिड भी आते हैं, जैसे कि ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, ये क्या है, मॉडरेटली वीक एसिड है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है टॉपिक यूजेज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो कॉमन एसिड्स उठा लेते हैं, जैसे कि HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका यूज हम करते हैं यहाँ पे टू रिमूव डिपॉजिट्स इनसाइड द बॉयलर्स, ठीक है। बॉयलर्स क्या होता है, जहाँ से जिनसे हम फिल्टर करते हैं, जैसे रिवर का या जो सी वगैरह है उनका पानी अगर हम फिल्टर कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज होते हैं उनके डिपॉजिट्स जो है इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब वो कण इकट्ठे हो जाते हैं किस पे, इन बॉयलर्स के अंदर बॉइलिंग ट्यूब्स में, ठीक है। सो उनको हटाने के लिए वहाँ से हम क्या करते हैं, HCl का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसका यूज होता है टू मेक या टू प्रिपेयर क्लोरीन गैस, ठीक है, Cl2 गैस, क्लोरीन गैस और क्लोराइड्स बनाने में हम इनका यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट है HNO3 नाइट्रिक एसिड। इसका यूज हम करते हैं जैसे हमें जब एक एक्वा रेजिया होता है, ठीक है, इससे एक सॉल्यूशन बनाया जाता है एक्वा रेजिया, जो काम आता है टू क्लीन द सिल्वर एंड गोल्ड ऑर्नामेंट्स। ये क्या है, गोल्ड एंड दिस इज सिल्वर, ठीक है, ऑर्नामेंट्स। इनके आभूषण को हम साफ करने के लिए क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। एंड सेकेंड टू मेक फर्टिलाइजर्स। इनका यूज हम करते हैं फर्टिलाइजर्स बनाने में, या फिर जो रिफाइनरी होती है, ठीक है, वहाँ पे भी हम रिफाइनरी में भी सिल्वर और गोल्ड को साफ करने के लिए क्या करते हैं, इनको नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, इसका यूज होता है जैसे लेड बैटरी जो होती है उसमें एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज होते हैं ये, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे यूजेज हैं एसिड्स के, ठीक है, बहुत सारे एसिड्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा यूज होता है, जैसे कि एसिटिक एसिड है, सिरका, विनीगर, ठीक है, इनका यूज होता है कहीं, जैसे मान लो हमें अचार बनाना है, ठीक है, उसमें, या जो भी थोड़े से मान लो हमें कोई छोले भटूरे या बेकिंग वाला जो काम है उसमें, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, यूज होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्या है, जैसे कास्टिक सोडा है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज होता है जैसे कि और अदर केमिकल्स बनाने के लिए, ठीक है, इसी से रिलेटेड वॉशिंग सोडा या जो है आपका हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, बेकिंग पाउडर, इन सबको बनाने में इसका यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका जो सॉल्यूशन है, ठीक है, वो हम यूज करते हैं वाइट वॉशिंग के लिए। एंड नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। थ्राइस आएगा यहाँ पे, ठीक है। सो इसका हम यूज करते हैं कहाँ पे, टू मेक एंटा एसिड्स या फिर एज एन एंटा एसिड्स, ठीक है, जब किसी को एसिडिटी हो जाए तो वहाँ पे हम ये यूज करते हैं। सो ये क्या थे, एसिड और बेसिस के यूजेज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज पीएच। व्हाट इज पीएच? पीएच जो
इंडिकेट करे या हमें बताए, ठीक है, कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितना एसिडिक करेक्टर है या कितना बेसिक करेक्टर है, या फिर कितना वो एसिड है या बेस है, या कंसंट्रेशन बताए हाइड्रोजन आयंस की एंड हाइड्रोक्साइड आयंस की, ठीक है, विच टेल्स और हाइड्रोक्साइड आयंस, ठीक है, इन द सॉल्यूशन। एंड इसको हम डिफाइन करते हैं नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। जैसे कि pH इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मान लो हमें HCl का लेना है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग ऑफ टू द बेस 10, बेस कितना आएगा इसका 10 आएगा, ठीक है। 11th में जाओगे तो मैथ्स में ये है आपको मिलेंगे, ठीक है, लॉग और एंटी लॉग। नाउ क्या है यहाँ पे लॉग, और यहाँ पे आ गया कंसंट्रेशन ऑफ, ब्रैकेट ये वाली लगानी है हमें क्लोज ब्रैकेट, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, ये किसको शो करती है कंसंट्रेशन को, ठीक है, ये जो है ब्रैकेट ये किसको शो कर रही है कंसंट्रेशन को। नाउ नेक्स्ट हम इसे कैसे लिख सकते हैं, मान लो ये जो माइनस है, ठीक है, ये कैसे हो सकता है, हम जब इसको नीचे लेंगे इन्वर्स कर देंगे तो ये माइनस हट जाएगा और क्या हो जाएगा लॉग ऑफ 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, ठीक है। सो ये क्या था pH के बारे में, ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो। नाउ नेक्स्ट इसके बारे में बात करते हैं हम कि यहाँ पे pH जो है वो एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है, क्या है यूनिवर्सल इंडिकेटर है, जिसमें अगर pH की वैल्यू 0 to 7 होती है, 0 to 7 या 7 से कम, मान लो 6.9 है, तो वो कैसा होगा एसिडिक इन नेचर, ठीक है। और अगर 7 है तो वो न्यूट्रल होगा सॉल्यूशन, एंड 7 से ज़्यादा है, 7 से 14 है, तो वो कैसा हो जाएगा बेसिक इन नेचर, ठीक है। यहाँ पे क्या पता चलता है, मतलब टर्म यहाँ पे कंसंट्रेशन में देखें तो एसिड्स में क्या हो जाएगा, एसिडिक में जो pH है, ठीक है, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन भी हो सकता है, किसी का आपको pH दे देंगे और पूछेंगे कि एसिड्स है या बेसिस है, या फिर कंसंट्रेशन दे देंगे कि यहाँ पे जो है इस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो एसिडिक है या बेसिक है, तो वो क्या है एसिडिक है, ठीक है। नाउ ऐसे ही बेस का हो जाएगा, अगर OH आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है H पॉजिटिव से, ठीक है, तो वो कैसा है बेसिक इन नेचर। और न्यूट्रल क्या हो जाएगा, जब वो दोनों कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल रहें, ठीक है। सो ये क्या थे pH, और उससे रिलेटेड अगर हम आइडेंटिफाई करना है एसिड बेसिस सॉल्यूशन को तो हम कैसे करेंगे pH की वैल्यूज से, ठीक है। 0 से 14 तक होता है ये यूनिवर्सल इंडिकेटर, 0 to 14 तक का स्केल होता है, ठीक है। सो ये था इस चैप्टर के बारे में कुछ। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सोल्ट्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।